गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आप सभी का दोस्त जसपाल दिनोदिया आपके यूट्यूब चैनल ऑफिशियल जसपाल दिनोदिया के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बेसिक ऑफ कंप्यूटर की 4th क्लास के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे क्लास को 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन के अंदर पिछली क्लासेस के अंदर हमने कल डेस्कटॉप पढ़ा था, पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है। जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक वो क्लासेस नहीं लगाई हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, जब प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आप वो वीडियोस रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ना टाइम जाहिर करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे नोटपैड। दोस्तों नोटपैड होता क्या है? विंडो की वर्ड की सबसे छोटी इकाई नोटपैड को कहा जाता है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है, नोटपैड के अंदर टाइपिंग जो चीज होती है, तो इस नोटपैड को किस लिए यूज किया जाता है पहले तो मैं आप सभी को थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। नोटपैड को इसलिए कोई भी आपको स्पेशल की होगी या कोई लेटर लिखने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इस नोटपैड की जो फाइल है वो हर कंप्यूटर के अंदर ओपन हो जाती है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो फाइल हो वो हर कंप्यूटर के अंदर ओपन नहीं होती, जिसके अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसके अंदर ही वो ओपन। नोटपैड की जो फाइल होती है वो हर कंप्यूटर के अंदर, हर विंडो के अंदर, हर विंडो को वो सपोर्ट करती है और उस हर विंडो के अंदर वो ओपन हो जाती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब पहले तो नोटपैड हमें ओपन कैसे करना है वो मैं आप सभी को बताता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑल प्रोग्राम की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पे आपने ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। तो आप जैसे इस स्कोर को नीचे करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी एक्सेसरीज। एक्सेसरी पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नोटपैड मिल जाएगा। इसको आप शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हो, डेस्कटॉप पर भी लाके रख सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, ये मेरे सामने ओपन हो चुका है। अदरवाइज आप यहाँ पे आपको जो सर्च बार मिलता है उसके अंदर भी आप नोटपैड टाइप करके नोटपैड यहाँ से आप ले सकते हो, नहीं तो आर दबाओगे तो आपके पास सर्च ऑप्शन ओपन हो जाएगी, इसमें भी आप नोटपैड ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों हमने ये नोटपैड ओपन कर लिया। नोटपैड के अंदर आप कुछ भी चीजें टाइपिंग कर सकते हो। आपको अगर आप टाइपिंग करते हो तो बेस्ट टाइपिंग ऑप्शन नोटपैड के अंदर ही होती है। जैसे कि जो वेब डिजाइनिंग होती है उसके अंदर जो HTML फाइलें होती हैं, जो फाइलें तैयार की जाती है वो भी नोटपैड के अंदर ही तैयार होती हैं। नोटपैड 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल नोटपैड, एक नोटपैड प्लस होता है। वो भी मैं आगे आपको उसके बारे में हम लेसन बनाएंगे, उसके बारे में बताऊंगे नोटपैड प्लस क्या होता है। तो दोस्तों आपको इसके अंदर पहले तो आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस मिल जाती हैं नोटपैड के अंदर। यहाँ पे इसका ऑप्शन होती है ये क्लोज करने की। आपको मान के चलिए नोटपैड को क्लोज करना है तो आप यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हो। अदरवाइज इसका नोटपैड का शॉर्टकट क्रिएट हम यहां से कर सकते हैं। नोटपैड ओपन, तो यहां से आप मिनिमाइज फुल स्क्रीन को छोटी और बड़ी कर सकते हैं। रिट्रोट यहां पे आप मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे मान के चलिए आपको कोई और फाइल ओपन करनी है, आपने कुछ देर इसे होल्ड पे रखना है तो आप इसे यहां पे मिनिमाइज कर सकते हो। दोस्तों मैं आप सभी को शॉर्टकट कीज भी बता दूंगा, साथ में आप अपनी बुक के ऊपर नोट कर लीजिए। अगर आपने इसको सीधा क्लोज करना है नोटपैड को या किसी भी एप्लीकेशन को सीधा क्लोज करने के लिए, जैसे कि Alt+F4 दबाओगे तो ये आपको कमांड की भी आप इसे क्लोज करना चाहते हो। तो अगर आपने इसे मिनिमाइज करना है तो विंडो D ऑप्शन होती है जो मिनिमाइज की होती है। अगर उसे आपने दोबारा ओपन करना हो तो विंडो D दबाओगे तो वो आपके पास री ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद हम बात कर लेते हैं। आपके पास 3-4 ऑप्शंस आती हैं यहाँ पे। पहली फाइल, दूसरी एडिटिंग, तीसरी फॉर्मेट और चौथी व्यू और 5वीं हेल्प। इन पांचों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्या होती है, किसे इसका यूज होता है, क्या कुछ इसके अंदर फीचर्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूं कि हमारे जो चैनल के ऊपर बेसिक ऑफ कंप्यूटर का कोर्स चल रहा है वो बिल्कुल फ्री कोर्स चल रहा है। दोस्तों आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा और दूसरा आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना है जो कोर्स ये,
तो आप हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन होकर आपको वहां पे जो गूगल फॉर्म फिल करके आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हो। हमारे 91% जो सब्सक्राइबर हैं वो हमारी वीडियो रीड करते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं फाइल के ऑप्शन की। फाइल ऑप्शन के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शन से मिल जाती हैं 7 ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो पहली ऑप्शन के साथ देखिए न्यू। अब न्यू क्या होता है, मान के चलिए न्यू के मतलब न्यू का मतलब कुछ चीज नया। तो आप जैसे मान के चलिए कोई फाइल आपने बना ली, अब मैंने ये फाइल बना ली लेकिन मैं चाहता हूं मुझे न्यू फाइल बनानी है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, न्यू पे हम क्लिक कर दूंगा और इसे डू नॉट सेव कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और फाइल न्यू फाइल ओपन कर ली है। उसके बाद क्या होता है, न्यू का अर्थ क्या होता है, कोई भी न्यू फाइल ओपन करने के लिए न्यू का यूज किया जाता है। इसका शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+N। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड के कंट्रोल को दबा के N दबाओगे तो आपका न्यू जो विंडो है, न्यू पेज है जो आपके सामने ओपन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारी दूसरी ऑप्शन आ जाती है ओपन। ओपन क्या होता है, ओपन दोस्तों, ओपन को हम सरल भाषा के अंदर बोलेंगे सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए। देखिए, सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए ओपन का यूज किया जाता है। अब देखिए, सेव की गई फाइल, पहले तो हमें फाइल कुछ बनानी पड़ेगी और नीचे वाली ऑप्शन है जो अगली ऑप्शन क्या है, सेव। तो जो भी आप कुछ डाटा कर लेते हो, जैसे कि मान के चलिए मैं टाइप कर लेता हूं यहां पे इज नेम, मैंने एक क्वेश्चन पुट किया व्हाट इज नेम, तो मैंने लिखा माई नेम इज जसपाल दिनोदिया। ठीक है, तो दोस्तों अब इस फाइल को मैंने क्या करना है, सेव करना है। तो आपने सेव पे जाके सीधा सेव हो जाएगा। यहां पे आपने कोई भी नाम से, मान के चलिए मैं डेस्कटॉप पे अपने नाम से सेव कर लेता हूं, जसपाल नेम। ठीक है, तो मैंने ये फाइल क्या है, सेव कर ली है जसपाल नेम के नाम से। आप देखिए ऊपर आपको लिखा हुआ भी आ जाएगा जिस नेम से आपने फाइल सेव की होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेव अस के बारे में। अब देखिए दोस्तों, मैं फिर आपको न्यू का यूज करके दिखाता हूं। अब मैंने मान के चलिए मैंने एक फाइल ओपन कर रखी है, अब मैंने न्यू कोई फाइल करनी है। मान के चलिए मैंने लिखना है व्हाट इज नेम ऑफ फादर, जब मान के चलिए मैंने लिखा है व्हाट इज सिटी, जब कुछ भी लिखना है XYZ, तो Ctrl+N के द्वारा मैं करूंगा। जैसे आप यहां पे न्यू भी कर सकते हो, तो Ctrl+N दबाया जैसे मैंने, तो मेरे पास क्या होगा, न्यू फाइल ओपन होगी। ये देखिए वहां पे ये सेव नहीं है, लेकिन अब मुझे क्या हुआ, अब मैंने सेव की गई थी फाइल उसे ओपन का यूज करना है। तो मैंने जो सेव की फाइल थी उसे ओपन करना है, तो सेव की गई फाइल को ओपन करूंगा मैं। तो मैं यहां पे ये देखिए जसपाल नाम से फाइल है, इसे मैं ओपन पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए मेरे सामने ये फाइल ओपन हो गई है। तो सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए ओपन का यूज किया जाता है। अब सेव का क्या लिखोगे, टाइप किए गए डाटे को। अब देखिए हमने डाटा टाइप किया ना, कोई भी हमने अल्फाबेट्स को यूज करके यहां पे कुछ डाटा टाइप किया है। टाइप किए डाटा को सेव करने के लिए सेव का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब ये देखिए, मान के चलिए मैंने यहां पे लिखना है शिवा दिनोदिया, लेकिन मैं चाहता हूं, मैंने एक फॉर्मेट तो तैयार कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूं भी ये मेरे नाम से भी सेव रहे और एक शिवा दिनोदिया के नाम से भी शिवा के। तो दोस्तों उसके लिए मुझे ऑप्शन यू चूज करनी पड़ेगी सेव अस। सेव अस का चीज क्या होता है, बनाई गई फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करके दूसरे नाम से सेव करने को हम सेव अस कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए मैंने यहां पे शिवा के दिनोदिया के नाम से ये फाइल सेव कर दी है। तो देखिए दोस्तों, ये जैसे कि मैं आप सभी को दिखा पा रहा हूं, शिवा दिनोदिया के नाम से ये फाइल सेव हो चुकी है, लेकिन मैंने जसपाल दिनोदिया के नाम से भी हम फाइल देखी। यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मुझे ये 2 फाइलें मिल गई है, एक मेरे नाम से, एक शिवा दिनोदिया के नाम से है। तो अब मेरी वाली करूंगा ओपन तो मुझे जसपाल दिनोदिया मिलेगा। अगर मैं ये ही शिवा दिनोदिया के नाम से ओपन करूंगा तो इसमें शिवा दिनोदिया की फाइल ही मिलेगी।
तो देखिए एक फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करके उसे दूसरे नाम से सेव करने को सेव अस कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं पेज सेटअप की। ये हमें किसी भी टाइप के डाटे का जब हमें हार्ड कॉपी देखिए दोस्तों आउटपुट दो प्रकार की होती है, जैसे कि कल हम करेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। कल हमारा जो लेसन होगा वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में होगा। देखिए पेज सेटअप के द्वारा पेज सेटअप जो कि पेज सेटअप करना किस लिए यूजफुल होता है, पेज सेटअप जब हमें टाइप किए डाटे का प्रिंट आउट निकालना हो तब हमें इसका यूज करना पड़ता है। तो उसके बाद साइज के ऊपर आपने जो भी आपके पास साइज हो, जैसे कि नॉर्मली जो हमें प्रिंटर्स के नॉर्मली हमें जो यूज होते हैं दोस्तों वो होते हैं 4A। तो आपको जो नॉर्मल आप जो प्रिंट आउट निकलवा के लाते हो वो 4A होते हैं। जो डाटा आपका ज्यादा बड़ा है तो आप लीगल पेज भी यूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये दो ऑप्शंस आपको मिलती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का होता है लंबाई के अंदर और लैंडस्केप का अर्थ होता है चौड़ाई के अंदर। अब वो आपको देखना है कि आपका डाटा लंबाई में ज्यादा है या चौड़ाई में ज्यादा है। वैसे आपने यहाँ पे उसे सेव कर लेना है। तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलती है प्रिंट की। तो प्रिंट के अंदर क्या होता है, प्रिंट के अंदर हमारे प्रिंटर की सेटिंग होती है। अब हमने क्या है हमारे पेज की जो हमारे डाटे की तो सेटिंग कर ली है, लेकिन अब हमने क्या करना है, हमारे प्रिंटर के द्वारा हमने प्रिंट आउट निकालना है। तो यहां पे आपको ऊपर ऑप्शन दी होती है सेलेक्ट प्रिंटर। तो आपके पास जो भी प्रिंटर है, जैसे मेरे पास दो प्रिंटर हैं, एक है L3110 और एक है मेरे पास L380। तो मैं इन दोनों में प्रिंटर में से जिस भी प्रिंटर का प्रिंट आउट देना चाहूं उसे दे सकता हूं। तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलती है हमें प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के अंदर आपको जरूर सेटिंग कर लेनी चाहिए। जो ऊपर वाली सेटिंग है वो तो आपकी वहां से पहले ही हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलती है क्वालिटी की, तो इसके अंदर आपको 5-6 हाई क्वालिटी देनी है, या स्टैंडर्ड क्वालिटी देनी है, या डिफॉल्ट क्वालिटी देनी है। जैसे आपने क्वालिटी जिस पेज की भी आपने क्वालिटी निकालनी हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसके ऊपर आपको दोस्तों दो ऑप्शन मिलती है यहाँ पे, एक तो कलर की मिलेगी, एक ग्राफिकल मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट की ऑप्शन यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाती है। तो वहां पे आपको मैंने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर निकालना है, तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं ओके दबाऊंगा तो मेरी जो सेटिंग की होगी वो मेरी सेव हो जाएगी। और यहाँ पे हमें ऑल रेंज मान के चलिए, अगर आपके एक से ज्यादा पेज कोई आपके पास पीडीएफ है वहां से आप निकालनी हो प्रिंट, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट और पेज पे आप क्लिक करके, जैसे कि मान के चलिए 10 पेजों की मेरे पास पीडीएफ है, 10 पेजों की मेरे पास फाइल तैयार हुई है, लेकिन मुझे 4 नंबर पेज ही निकालना है, तो यहाँ पे आप पेज पे क्लिक करके वहां पे उसका पेज नंबर डाल के आप उस पेज की कमांड दे सकते हो। नंबर ऑफ कॉपीज का अर्थ क्या होता है, नंबर ऑफ कॉपीज किसे कहा जाता है, नंबर ऑफ कॉपीज मान के चलिए जो आपको कॉपी दी जाती है, मान के चलिए जो डाटा आपके पास है उसकी कितनी कॉपीज आपको निकालनी है। तो मान के चलिए हमें इसकी 4-5 कॉपीज निकालनी है, तो मैंने 5 कॉपीज मुझे एक कॉपी जितनी भी कॉपीज निकालनी हो उस पर अप्लाई करके आप प्रिंट पे कमांड दे देंगे। जैसे ही आप कमांड देंगे तो उधर आप हमारे प्रिंटर को कमांड मिल जाएगी और वो उससे प्रिंट आउट निकाल के आपको हार्ड कॉपी दे देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें बात कर लेते हैं एक्सिस की। एग्जिट का अर्थ होता है खत्म करना, तो हम इसे क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन आ जाती है दोस्तों एडिट की। अब देखिए आपके पास 5-6 ऑप्शन शो नहीं हो रही है, जो कि फीकी फीकी हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये क्यों नहीं शो हो रही है ये मैं आपको बताता हूं। ये जितनी देर हम डाटा जो टाइप किए डाटे को सिलेक्ट नहीं करेंगे उतनी देर तक ये चीजें नहीं होंगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें आपको डाटा को क्या करना होगा, सिलेक्ट। अब सिलेक्ट हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, एक तो आप माउस से कर सकते हो, जैसे ही आपका ये जो कि होता है वहां से आपने उसे सिलेक्ट करना है आपने वहां से, तो और जिस तरफ भी आपने उसे सिलेक्ट करना है उस तरफ आप माउस को दबा के क्लिक दबा के उसे इसमें कर सकते हो। नहीं तो आपने जहां से किया हुआ है कंट्रोल, और आपको 4 ऑप्शंस मिलती हैं कीबोर्ड की, एक अप डाउन लेफ्ट राइट की। और तो जैसे आपने अब मान के चलिए राइट जाना है तो आप कंट्रोल दबा के रखोगे और वहां से आप उसे कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों
हमें ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है डाटे को। उसके बाद दोस्तों जैसे हमारे पास पहली ऑप्शन आती है अंडो की, तो अंडो में आपको बताता हूं क्या होता है अंडो। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, अंडो का अर्थ होता है एक स्टेप बैक जाना। जैसे मान के चलिए बाई चांस मेरे से ये डाटा डिलीट हो गया, अब क्या करेंगे? तो मैं क्या करूंगा, अंडो के ऊपर जाऊंगा और वो डाटा मेरे पास आ जाएगा। तो एक स्टेप बैक जाने को क्या बोलेंगे? अंडो। और एक स्टेप आगे आने को क्या बोलेंगे? री अंडो। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हमें कट कॉपी कर लेते हैं। तो उसके बाद देखिए कट का अर्थ क्या होता है, पहले तो अंडो का अर्थ बता देता हूं। अंडो का अर्थ आपने क्या लिखना है अपनी बुक के अंदर, तो नोट्स जो आप बना रहे हो उसके अंदर आपने लिखना है अंडो का अर्थ एक स्टेप बैक जाने को अंडो कहा जाता है, अंडो का यूज किया जाता है। ठीक है, किसी भी कमांड के बैक जाने को अंडो कहा जाता है। अब कट का क्या लिखेंगे? कट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने को कट कहा जाता है। मान के चलिए जैसे मैंने इस पे यहां से कट किया, और कट कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, कट की ऑप्शन आ जाएगी और यहां पे मैंने क्या करना है? पेस्ट करना है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पेस्ट का अर्थ क्या होता है? कॉपी की गई या कट की गई वस्तु, कट किए गए या कॉपी किए गए डाटे को लागू करने के लिए पेस्ट का यूज किया जाता है। तो जैसे मैंने यहां पे पेस्ट किया तो ये देखिए व्हाट इज नेम यहां पे आ चुका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कॉपी की। तो कॉपी की हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहां पे हम पेस्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे मैं इसे पेस्ट बड़ी जितनी बार इसे पेस्ट करता जाऊंगा उतनी बार ये पेस्ट आता जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों क्या आ जाता है? डिलीट। आपको किसी भी डाटे को डिलीट करना हो तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, आप जब टाइप करते हो किसी भी जिस चीज को भी आपने डिलीट करना हो, जैसे मैंने ये ऊपर वाली लाइन को डिलीट करना है तो जैसे मैंने इसे सेलेक्ट करना जरूरी होगा। सेलेक्ट के बगैर आपकी कोई भी कमांड इसमें यूजफुल नहीं होगी। तो मैंने इसे डिलीट कर दिया, तो ये देखिए यहां से जो भी मेरा डाटा था वो डिलीट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम फाइंड की। अब अगली ऑप्शन हमारी आई है फाइंड। फाइंड मीन्स क्या होता है? फाइंड का अर्थ होता है खोजना। हम कहते हैं ना यार भी कोई भी चीज फाइंड कर रहा हूं, बहुत टाइम से फाइंड कर रहा हूं, मतलब कि बहुत टाइम से मैं इस चीज को खोज रहा हूं। तो दोस्तों फाइंड का ऑप्शन किस लिए यूज होती है? फाइंड की ऑप्शन बहुत ही ज्यादा यूज हमें कोई चीज को सर्च करने में होती है। जैसे मान के चलिए हमारा कोई रिजल्ट आया है, तो अब हमारे पास क्या है, हम लाखों कैंडिडेटों के अंदर हमारा नाम होगा तो हम अपना नाम से कैसे सर्च करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे क्या है सर्च करना है शिवा दिनोदिया, तो जैसे मेरे पास है शिवा दिनोदिया, तो जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे देखिए अप एंड डाउन जो आपका स्क्रॉल बार होगा, जो यहाँ पे आप स्क्रॉल कर रहे हो, ये देखिए एक धड़करा होगी चीज डंडी सी, उसको हम स्कोर बोलते हैं। तो उसको जब यहाँ पे होगा डाउन है नीचे होगी तो आपने अप करना है, जो ऊपर होगी तो डाउन करना है। तो जो मेरे अप है तो मैंने डाउन पे क्लिक करूंगा तो मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। तो फाइंड नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। फाइंड नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो जहां पे शिवा दिनोदिया लिखा होगा वहां पे आ जाएगा। फिर आपका ये नहीं है तो दूसरा है, तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे नेक्स्ट पे आ जाओगे। फिर जैसे ही आप क्लिक करते जाओगे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जितनी बार आप नेक्स्ट पे इसका यूज करोगे उतनी बार आपका वो नेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली ऑप्शन क्या आ जाती है? रिप्लेस। रिप्लेस का अर्थ क्या होता है? जैसे मान के चलिए आप किसी भी दुकान के ऊपर जाते हैं तो वहां से आपको वो बोलते हैं सर आपके अगर कोई भी चीज प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे चेंज करके दे देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस के अंदर क्या होगा, आप जैसे मान के चलिए मैंने शिवा दिनोदिया के नाम के ऊपर जसपाल दिनोदिया ऐड करना है। तो देखिए दोस्तों जैसे ही मैं पहले तो करूंगा फाइंड नेक्स्ट, तो अब ये शिवा दिनोदिया फाइंड हो चुका है। यहाँ पे मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो वो क्या हुआ, अब देखिए शिवा दिनोदिया की जगह जसपाल दिनोदिया आ चुका है। रिप्लेस 1, अब रिप्लेस ऑल हो जाएगा। मान के चलिए दिनोदिया हम निकाल देते हैं। अब दिनोदिया के था पे मैंने क्या कुमार लिखना है। जितने भी दिनोदिया हैं वो कुमार हो चुके हैं। जैसे मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट होती हैं,
जैसे हमारी पहली डिस्ट्रिक्ट थी फाजिल्का, सॉरी फिरोजपुर, अब वो फाजिल्का हो चुकी है। तो हर डॉक्यूमेंट्सों में एक एक डॉक्यूमेंट थोड़ी ना चेंज होता है, तो वो क्या करते हैं, रिप्लेस का यूज करते हैं। जहां पे यदि एक से अधिक चीजों का रिप्लेस करना हो वहां पे रिप्लेस आल का यूज होता है। तो ये देखिए शिवा कुमार सारी ही डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जितने भी हमने वर्ड्स टाइप किए थे उसके ऊपर शिवा दिनोदिया हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली ऑप्शन आ जाती है गो टू। अब देखिए आपको ये लाइनिंग होती है, मान के चलिए आपने कई बार बोला भी सर मुझे 10 नंबर लाइन पे जाना है, तो जैसे आप 10 नंबर लाइन लिखोगे तो आपका यह क्या स्कोर होगा, जो 10 नंबर लाइन के ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से आप से कर सकते हो सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल आपको क्या है, यहाँ पे जितना भी आपका डाटा है उसे ऑल सिलेक्ट करने के लिए आप इसे ऑल सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको इनके शॉर्टकट्स बताना भूल गया था, अभी मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। तो दोस्तों जो फाइंड का होता है शॉर्टकट कीज होती है वो होती है कंट्रोल एफ दबा के आप फाइंड की ऑप्शन लागू कर सकते हैं। और जो फाइंड नेक्स्ट होता है वो F3 होता है, और जो रिप्लेस होता है उसका शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल H, और जो गो टू होता है उसकी शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल G, और जो सिलेक्ट ऑल होता है उसे कंट्रोल A कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों टाइम होता है, जो मान के चलिए आपने कोई भी मेल या कुछ भी आपने डाटा फिल किया है, अब आपको नीचे क्या है टाइम देना होता है। तो जो भी आप जैसे भी करोगे, अब देखिए जो 7:55 हो चुके हैं PM 12 मई 2021 के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से ही आप अपना टाइम इसको हमने एडिट कर लिया है। अगली ऑप्शन हमारी आती है फॉर्मेट। तो दोस्तों फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट के अंदर पहले तो फॉन्ट। अब देखिए फॉन्ट क्या चीज होती है, फॉन्ट का टाइप, जो भी हम चीज टाइप करते हैं उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है फॉन्ट का। तो फॉन्ट कुछ भी चीज के फॉन्ट होते हैं, जैसे आपने हिंदी के अंदर टाइप करना है तो कृति देव फॉन्ट यूज करोगे, पंजाबी के अंदर टाइप करना है तो पंजाबी की भी अनमोल लिपि होगी, गुरुमुखी होगी, तो रावी होगी। इस तरीके से बहुत सारे फॉन्ट पंजाबी के होते हैं। इंग्लिश के डिजाइनिंग फॉन्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं आप सभी को भी दिखाऊंगा। जैसे कि मान के चलिए मैंने ये फॉन्ट यूज कर लिया, तो अब मैंने जैसे ही हम क्लिक करता हूं ये फॉन्ट देखिए सारे फॉन्ट इसमें चेंज हो चुके हैं। लेकिन इसके अंदर आप एक वर्ड का नहीं कर पाओगे, आपको आल जो भी आपकी फाइल होगी सभी के फॉन्ट आपको एकदम से चेंज होंगे। लेकिन आगे अब जब वर्ड पेड या वर्ड MS वर्ड जो उस आगे जब आप करोगे तो उनके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक वर्ड का भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो। उसके अंदर दोस्तों आप बोल्ड का अर्थ होता है फॉन्ट स्टाइल के अंदर रेगुलर, और बोल्ड का अर्थ होता है थोड़ा सा गूढ़ा करना, मतलब कि लाइट जग करना, थोड़ा सा गूढ़ा करना। तो आपको नीचे देखिए सैंपल दिखाई देते रहते हैं, जैसे भी आपने जो भी चीज यूज करनी होती है। तो यहाँ पे जो साइज होते हैं, अब देखिए जो वर्ड का साइज होता है, मान के चलिए मैंने आप बहुत बड़ा साइज लेना है, जब मीडियम साइज लेना है, जितना भी साइज होता है तो उतना साइज हम लेके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखिए सभी बड़े बड़े हो चुके हैं नेम। तो इस तरीके से हम क्या है फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं व्यू की। व्यू के अंदर एक स्टेटस बार ही होता है, जो नीचे को दिया होता है उसे स्टेटस बार कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हेल्प के अंदर आप किसी भी चीज के अंदर मान के चलिए आपने पढ़ना है कि सर व्हाट इज, तो आप क्या देखिए व्हाट इज नोटपैड, तो मैं थोड़ा कैपिटल लिख रहा था, स्मॉल के अंदर लिखना था। तो दोस्तों जैसे ही आपने लिखा तो इस पे लिखा गया नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम एंड इट इज मोस्ट commonly used for you view edit texting files and files are in the typical identified और फाइल नेम। तो ओपन लिखना है तो ओपन के बारे में आप जान सकते हो कैसे ये ओपन होता है। तो उसके अंदर ये से जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आप उसमें पुट करके यहाँ पे उससे हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेसन नोटपैड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नोटपैड के अंदर आपके जो भी माइंड के अंदर डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। आपको नोटपैड के अंदर आप मास्टर बन चुके होंगे, आपको एक एक चीज समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो
तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो जरूर शेयर किया करें और लाइक बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम भी मेहनत आप लोगों के लाइक के लिए ही करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, इतने के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल।